दोस्तों मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट्स सर्विस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका नाव वाला ओवन ख़राब हो जाए माइक्रोवेव, तो आप इसको किस तरह चेक करेंगे और किस तरह ठीक करेंगे। डिजिटल ओवन की निस्बत ये जल्दी ठीक हो सकता है, आसानी से ठीक हो सकता है। नाव वाला इतना मुश्किल नहीं है। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अगर इसके अंदर कोई प्लेट है आपकी जो कांच वाली होती है, ये वो आप निकाल दें। रिपेयरिंग के दौरान वो टूट सकती है। उसके बाद आप इसको पावर दें। मैं चेक कर चुका हूँ, इसकी पावर में देने से ही बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इसकी कोई लाइट ऑन नहीं हो रही, ना ही कोई आवाज़ कर रहा है, पावर ले नहीं रहा। तो मतलब इसका सर्किट अंदर से कहीं ब्रेक है, कोई तार ख़राब है, कोई फ्यूज़ उड़ा हुआ है। तो ये हम देखते हैं और इसको ठीक करते हैं। तो इसको इस तरह खोलने के बाद इस तरह खींचेंगे, थोड़ी जोर लगा के, तो तभी ये बाहर। कई दफ़ा ये लॉक होता है ज़्यादा, इसके अंदर ऑयल वगैरह लगा होता है। तो दोस्तों इसके बाद जब हमने इसको यूनिट को खोल लिया अपने माइक्रोवेव को, तो इसके बाद आपने इसकी सप्लाई पावर में लगा देनी है, इसकी तार पावर में बिजली की तरफ। और अपने वोल्ट मीटर को, डिजिटल जो मल्टीमीटर है आपका, इसको आपने सेट करना है वोल्ट पे। क्योंकि इसकी कैसी तार ब्रेक है, जो इसका जो करंट आगे नहीं जा रहा है, ये पावर ले नहीं रहा। तो हमने इसके वोल्ट चेक करने के किधर तक जा रहे हैं। जहाँ पे आगे रुक जाएगा वोल्टेज आना, तो वहाँ से हमें तभी पता लगेगा कि यहाँ से ख़राब है। तो वो फॉल्ट हम ट्रेस कर सकते हैं इसी तरह। सबसे पहले इसमें आपने इसका फ्यूज़ चेक करना है। इसकी मेन पावर की ये तार आ रही है इधर से, तो ये इसका मेन फ्यूज़ है। तो आप देख रहे हैं इसके फ्यूज़ में पावर आ रही है। इसकी मेन पावर इधर से आके यहाँ पे फ्यूज़ से आगे पास कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका फ्यूज़ ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने चेक करना है, हर ओवन के अंदर ये लाजमी लगा होता है, ये ओवरलोड है इसका। अगर आपका ओवन ज़्यादा देर चलता है, ये हीट गन अगर ज़्यादा हीट हो जाती है, तो ये इसको बंद करा देता है और ये ख़राब भी हो सकता है। इसको भी आप चेक कर लें। तो दोस्तों देखें, यहाँ पे भी 232 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। तो मतलब ये दोनों हमारे सेफ्टी स्विच ठीक हैं, एक फ्यूज़ और एक ये ओवरलोड। तो दोस्तों यहाँ तक हमने चेक कर लिया था, इसका जो फ्यूज़ है और इसका जो सेफ्टी स्विच है, ये दोनों ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम इसका आगे जो चेक करने के लिए चीज़ें हैं, वो है टाइमर और इसके डोर स्विच। यहाँ से जब आपकी ये दोनों फ्यूज़ और सेफ्टी स्विच में से पावर आगे जब जाती है, तो इसका नेक्स्ट जो स्टेज आता है वो होता है टाइमर और डोर स्विच। वहाँ से ही आगे पूरे सिस्टम को, इसके ट्रांसफार्मर को, हीट गन और कैपेसिटर, फैन, जो भी चीज़ें हैं, लाइट अंदर की, इसको यहीं से पावर सप्लाई आगे जाती है। अगर यहाँ से ब्रेक हो रही है, कोई तार या कोई चीज़ जल गई है, इसका डोर स्विच या टाइमर ख़राब हो गया, तो इधर से पहले चेक करना है। तो इसलिए हम इसको चेक करने के लिए टाइमर को, यहाँ पे जितने भी ओवन आते हैं, कोई डिजिटल हो या मैनुअल, ये जैसे टाइमर वाले हैं, इनके यहाँ पे एक या दो पेज लगे होते हैं। आपने ये पेज खोलना है और ये पैनल बाहर आ जाएगा, फिर हम इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों पेज आपने खोल लिया। अब इसको बाद हम इसका डोर खोलें आप और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल करें, तो ये बाहर आ जाएगा। इसके नीचे लाग लगे होते हैं, एक या दो लाग हो गया इसको, कोई ना कोई। तो ये देखें दोस्तों, ये इसका लाग निकल गया। इसके तीन होते हैं डोर स्विच, तीन या चार होंगे, तीन ही हैं इसके, तो वैसे चार भी होते हैं, एक, दो और ये तीन। इन तीनों में से ये तीनों के तीनों ठीक होने चाहिए। अगर ये तीनों के तीनों ठीक होते हैं, तो फिर नेक्स्ट हम टाइमर को चेक करेंगे। दोस्तों इस स्विच को चेक करने से पहले आपको ये टाइमर उतार लें, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसकी तारें आप देख सकते हैं, जिस तरह लगी होनी चाहिए वापस वैसे ही लगानी। अगर आपने वैसे नहीं लगाए, तो ये आपका टाइमर काम नहीं करेगा और ओवन नहीं चलेगा। तो इसलिए इसकी तारों की आप तस्वीर बना लें, ताकि आपको याद रहे कि ये हमने कैसे उतारी थी। इनमें एक लाग लगा होता है, आपने इसको थोड़ा सा प्रेस करके निकालना है, तो ये निकलेगा, अदरवाइज ये नहीं निकलता।
दोस्तों जब आपने इसका टाइमर निकाल दिया, इसका टाइमर पैनल निकाल दिया, तो उसके बाद जो चेक करने का है वो है इसके डोर स्विच का नंबर। तो डोर स्विच आप देखें किसी में 3 लगे होते हैं, किसी में 4 लगे होते हैं, लेकिन इसमें 3 ही। तो पहला जो इसका ये लगा हुआ है, ये दूसरा ये नीचे, और ये तीसरा ये नीचे। जब भी आप कोई भी यूनिट खोलेंगे आप इसमें देखेंगे तो ये आपको यहाँ से वायर के साथ लगे हुए नज़र आ जाएंगे। तो दोस्तों इन स्विच को चेक करने का तरीका उनसे मुख्तलिफ है। जैसे हमने पहले पावर ऑन करके यहाँ से वोल्टेज चेक किए थे, तो ये इस तरह चेक नहीं होगा। इसके लिए आपको अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखना पड़ेगा। ये जो डायोड का निशान होता है इस पे, तो इस तरह ये आप तारे मिला के आपस में, तो ये डायोड इस पे रख के तो ये चेक होगा। तो मसला ये है कि अभी ये इसके यूनिट के अंदर है, तो मैं आपको पहले इसके बाहर जो मेरे पास 2 स्पेयर स्विच हैं उन पे मैं आपको बताऊंगा कि इनको किस तरह चेक करना है। अगर आप चाहें तो ये यहाँ से निकल भी सकता है, पर आप कोशिश करें जब तक इसको आप चेक नहीं कर लेते कि ये ख़राब है तो ठीक है, तब तक ना निकालें। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इसके ऊपर और नीचे 1-2 लाग बने हुए हैं। दोस्तों इसके लाग थोड़े मुश्किल है, आप कोशिश करें कि इसको अंदर ही चेक करें। इसमें वो मैं आपको चेक करने का तरीका बताऊंगा। अगर ये आपको लगेगा ख़राब है, अगर आप चेक करते हैं ख़राब है तो ही निकालें, वरना इसको लगा रहने दें अंदर ही। तो दोस्तों वहाँ पे ओवन में आपको ये स्विच चेक करने से पहले मैं बाहर एक दफ़ा समझा देता हूँ। ये दोनों स्विच मेरे पास स्पेयर पड़े हुए थे और ये दोनों स्विच ठीक हैं। सिर्फ आपको चेक करवा देता हूँ समझाने के लिए कि आपने इनको किस तरह चेक करना है। आप देख रहे हैं कि ये 2 किस्म के हैं, एक के 2 पॉइंट हैं, एक के 3 पॉइंट है। ये दोनों तरह के लगे होते हैं। ज़्यादातर एक 3 पॉइंट वाला एक लगा होता है और 2 पॉइंट वाले 2 लगे होते हैं। 3 होते ही हैं तकरीबन हर ओवन में। तो आप देख लेंगे आपने इसको चेक किस तरह करना है। सबसे पहले आपने अपने मीटर की दोनों तारें इसके दोनों पॉइंटों पे लगानी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये काम कर रहा है, तो इसके जो आगे ये किनारा बना है तो इसको आपने प्रेस करना है। तो यहाँ पे ये काम करना छोड़ गया, इसको छोड़ें तो दोबारा ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। जब आप दरवाज़ा ओवन का माइक्रोवेव का बंद करेंगे तो ये प्रेस होगा, तो ये काम करना शुरू कर देगा। तो जब खोलेंगे तो ये काम सप्लाई देना बंद करेगा, और असल में इसका फंक्शन भी ये है और ये काम कर रहा है। तो इस तरह आप इसको चेक करें तो ये ठीक है। दूसरा जो है इसका 2 वे, तो इसको दोनों तरफ से आपने चेक करना है। तो ये यहाँ पे काम कर रहा है, तो आप इसको अगर ये इधर काम कर रहा है तो इसको प्रेस करने से इसको ये सप्लाई छोड़ है, तो ये यहाँ पे ठीक है। तो अब आपने इसको यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे ये सप्लाई नहीं दे रहा, तो दूसरा आपने फिर इसको दोबारा प्रेस करना है, तो ये यहाँ पे आप सप्लाई देने लग पे। मतलब ये है कि यहाँ पे जब डोर बंद होगा आपके ओवन का तो ये इस जगह पे काम करेगा, और अगर आप डोर ओपन करेंगे अपने ओवन का तो यहाँ से काम छोड़ देगा और इस जगह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब दोबारा अपना डोर बंद करते हैं तो ये इसकी जो किनारा है ये फिर से प्रेस हो जाएगा इसका, तो ये फिर से काम करना बंद कर दे। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ठीक है। तो आपने ये दोनों स्विच इसी तरह ही चेक करने हैं।